नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर वीकली पिक्स लेकर यानी पोजिशनल स्टॉक्स लेकर कुछ स्टॉक्स आपके सामने हाजिर हूँ, जो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं, बशर्ते बताए हुए लेवल पर अगर स्टॉक क्लोज करता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है तो आप उसको नेक्स्ट डे डिलीवरी लेके जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर, तो आपको पता है मैं वीकली पिक्स हर सप्ताह लेकर आता हूं, जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। पिछले भी कई सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वीकली पिक्स मैंने दिए थे, बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स मिल गए उसमें आप लोगों को, तो वो सब के लिए आपके लिए बधाई। और अपना कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, ये 8 जून 2020 यानी सोमवार से जो नया सप्ताह हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्रेडिंग का नया वीक, उस वीक के लिए मैंने 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है वीकली पिक्स में। तीनों स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या सिलेक्शन का रीज़न है, कहाँ पे एंट्री बनेगी, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ हमारा टारगेट होगा। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करता हूँ दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक है आईटी सेक्टर का स्टॉक है और नाम है टाटा एल्क्सी का। तो चलिए, आईटी सेक्टर का जो टाटा एल्क्सी स्टॉक्स है उसको मैंने वीकली पिक्स में सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए, टाटा एल्क्सी सबसे पहले आप देख लीजिए। टाटा एल्क्सी बिल्कुल काफ़ी दिनों से जब मैं निफ्टी के एनालिसिस करता हूँ आईटी स्टॉक्स के, तो इसमें मैं हमेशा इसके बारे में बताता रहता हूँ, इसके स्टॉक्स के एनालिसिस करता रहता हूँ। इस स्टॉक इसने एक रेंज बना के रखा था। क्या रेंज बना के रखा था आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसने 810 से लेके नीचे 745 तक का एक रेंज बना के रखा था। उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माने 15-20 दिनों तक उसके अंदर ही वो ट्रेड करता रहा। एक बड़ी कैंडल बनाया, उस बड़ी कैंडल के शेडो में ये पूरा लगभग 1 महीना ट्रेड करता रहा, लेकिन उस फाइनली उसने ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग के साथ दिया ब्रेकआउट। और इसके साथ ही जो ब्रेकआउट वाला कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम भी आप देखें ज़बरदस्त है। माने इस वॉल्यूम के बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम आया उसके बाद यहीं पर आपको वॉल्यूम बहुत बड़ा मिल रहा है। रिसेंटली मई मंथ की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम तो ज़बरदस्त इसने क्रिएट किया, साथ ही यहाँ पे क्लोजिंग भी कर रहा है, ये अच्छी बात है। और ये जो बड़ी लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड़ी लाइन, ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। स्टॉक उसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है 2 से 3 दिनों तक, एक अच्छा सिग्नल दे रहा है। स्टॉक कंटिन्यू 2 से 3 दिनों तक उसको होल्ड कर रहा है, उसको पकड़ के चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के क्या बात हुआ यहाँ से कि इसने एक रेंज बना के रखा था। अगर हमने देखा यहाँ से क्या कि इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसने एक रेंज बना के रखा था। उस रेंज को फाइनली इसने ब्रेकआउट करके क्लोजिंग किया हुआ है टेक्निकली चार्ट पर। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए, हमने क्या और भी क्या कुछ देखा। यहाँ से आप देखें, एक टॉप लगाया, फिर एक टॉप लगाया, फिर एक टॉप लगाया, फिर एक टॉप लगाया, और टॉप लगाते लगाते क्या कर रहा है, ये एक टॉप लगाया, फिर यहाँ टॉप लगाया। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसने एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया। क्या लिया? ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये स्टॉक क्लोजिंग करके ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कर रहा है 3 दिनों से, यानी एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से भी आपको मिल रहा है टेक्निकली चार्ट पे। तो डेली के चार्ट पे ये 2-3 चीज़ें काफ़ी बेहतरीन मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने इस स्टॉक्स पे ध्यान दिया। अच्छा, एक तो ये रीज़न हो गया। अगर हम लोग इसको इस तरह से ना देख के दूसरा तरह से भी देखें, चलिए एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और हॉरिजेंटल लाइन में हम क्या पा रहे हैं कि स्टॉक्स के पास जो देखिए एक रेजिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं अब उस रेजिस्टेंस लाइन के पास बिल्कुल पास पहुंच चुका है। क्या आप यहाँ से देखें, आप यहाँ से देखें और आप यहाँ से देखें, यानी उस रेजिस्टेंस लाइन के पास स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें भी मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक उसको क्लेम करने की कोशिश कर रहा है डेली के चार्ट पे, ये भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा क्या देखा, चलिए वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो कंटिन्यू 1 2 3 4 वीक, 4 सप्ताह यानी एक मंथ के बाद पहला बार ऐसा कोई कैंडल बना, ग्रीन कैंडल वीकली, है ना, जो अच्छे वॉल्यूम के साथ बना है, जो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। इस चारों ही वीकली चार्ट पर आप देख रहे हैं, इस चारों को ब्रेकआउट करके क्लोज कर रहा है। तो वीकली चार्ट पे पॉजिटिव है, डेली के चार्ट पे पॉजिटिव है टाटा एल्क्सी। अभी देखिए, हम लोग 200 DMA तो आपने देख ही लिया, इसको भी देख के नज़र में रखेंगे और अलग मूविंग एवरेज भी लगाने की कोशिश करता हूँ। 200 के अलावा और भी जो मूविंग एवरेज है, जैसे 26 ऊपर में क्लोज कर रहा है, ये पॉजिटिव है। 26 के अलावा अगर हम 50 देखें तो स्टॉक उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है। 50 के अलावा हम अगर
9 डे देखें तो 9 डे के ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है, ये भी अच्छा है, और 200 डे के ऊपर तो क्लोज कर ही रहा है। तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, अच्छी बात है। चलिए, जब क्लोज कर गया तो अब हमने क्या देखना है, हमने MACD और RSI को देखना है। तो RSI मैंने लगाया तो यहाँ क्या दिख रहा है, बिल्कुल 70 के आसपास ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, और क्या कर रहा है, इसका पॉजिटिव डाइवर्जन है। क्या है, देखिए RSI में आप देखें ध्यान से, मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, और ये देखिए इस तरह के इसके RSI के चल रहे हैं, और ये भी बिल्कुल डाइवर्जन उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है ना, यानी कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में डाइवर्जन होता है तो पॉजिटिव सिग्नल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन से भी ये पॉजिटिव लग रहा है। RSI को आप हटा दीजिए, कोई बात नहीं, आप MACD को फॉलो करते हैं तो MACD भी मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ कि MACD क्या बता रहा है। रेड लाइन जो है वो सिग्नल लाइन है, और जो ब्लू लाइन है वो MACD की लाइन है। तो MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं, डेली के चार्ट पे क्रॉस ओवर करके बिल्कुल सस्टेन कर रहा है। हिस्टोग्राम चार्ट भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, उसका साइज बढ़ता जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव सिग्नल सब तरफ से है टाटा एल्क्सी। तो आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में अगर टाटा एल्क्सी में हमें पोजीशन बनाना होगा तो क्लोजिंग बेसिस पे बनाएंगे, और क्लोजिंग बेसिस मैं किसको बोलता हूँ ये आपको बेहतर पता है, पिछले मैं बहुत सारे वीडियो में क्लोजिंग बेसिस में बता चुका हूँ, तो कृपया उसको फॉलो करिए। पिछले वीकली पिक्स में भी मैंने बताया, उसके पहले भी मैंने बताया हुआ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होगा, मतलब किस प्राइस पे हम लोग इसको एंट्री करके लेके आगे की तरफ जाएंगे। तो टाटा एल्क्सी का लेवल यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि हम बाय का पोजीशन, मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, हाँ, बाय का पोजीशन जो हम लोग टाटा एल्क्सी में बनाएंगे, बाय एबव मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, बाय एबव हमारा होगा 850, यानी 850 के ऊपर, 850 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो हम लोग पोजीशन बनाएंगे, डिलीवरी बेस पे पोजीशन लेके होल्ड करके जाएंगे। याद रखिए, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस आप जरूर कर लें, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, और जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं मैं वो सिर्फ आपके पास पहुँचा पा रहा हूँ। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें और अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, तभी पोजीशन बनाएं। तो क्लोजिंग बेसिस 850 के 850 के ऊपर निकलेगा तो हम पोजीशन बनाएंगे, डिलीवरी लेके जाएंगे। इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लिख देता हूँ। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 820, यानी कि 820 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 820 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। 30 पॉइंट का हमारा रिस्क है, यहाँ से कितने का रिस्क है, 30 पॉइंट का रिस्क है। अब हम बात टारगेट की करते हैं, तो टारगेट हमारा कितना हो जाएगा, चलिए मैं टारगेट की बात करता हूँ। टारगेट जो हमारा होगा, इसमें 3 टारगेट होंगे, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज ताकि आपको अच्छा लगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो टारगेट 1 कर देता हूँ, टारगेट 1 वो हमारा 880 का होगा, 850 का पहला टारगेट। टारगेट 2 जो होगा हमारा वो होगा 910 रुपये का, और तीसरा टारगेट जो होगा वो टारगेट हमारा होगा 940 रुपये का। तो ये 3 टारगेट है। फर्स्ट टारगेट के पास अगर आता है स्टॉक तो ज़रूर अपना आप कुछ क्वांटिटी तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। ये आदत अगर आप डेवलप करते हैं तो अच्छी बात है, अगर ये आदत डेवलप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको हो सकता है लॉस का सामना भी करना पड़े, क्योंकि जब प्रॉफिट आ रहा होता है उस प्रॉफिट को लेके घर जरूर जाना चाहिए, मज़ा आता है घर लेके जाने में ना। तो बाय अब 850 के ऊपर हम लोग पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस 820 का लगाएंगे, टारगेट 880 का होगा पहला, दूसरा टारगेट 910 रुपये का, और तीसरा टारगेट 940 का। तो ये पहला स्टॉक था दोस्तों टाटा एल्क्सी का। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। बढ़ता हूँ, मैंने 3 स्टॉक्स की बात कहा था, ये फर्स्ट स्टॉक है, तो मैं तीसरे स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ आपके सामने। दूसरा स्टॉक दोस्तों वो फार्मा सेक्टर से है, और उसका नाम है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, नाम ले आता हूँ, थेमिस मेडिकेयर। दूसरा स्टॉक्स का क्या नाम है, थेमिस मेडिकेयर। तो ये दूसरा स्टॉक्स पहला मैंने IT से सेलेक्ट किया, दूसरा मैंने फार्मा से सेलेक्ट किया है थेमिस मेडिकेयर। आप देख रहे हैं थेमिस मेडिकेयर के जो ये चार्ट है आपके सामने, डेली का चार्ट पॉजिटिव दिख रहा होगा। एक अच्छे वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इसको कब आया था आप देखेंगे, ये इतना वॉल्यूम लास्ट टाइम 15 अप्रैल के आसपास में आया था, और उसके जस्ट वो फिर एक रेंज में ट्रेड करता रहा वॉल्यूम वाइज, और उसके बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम आया। लेकिन सिर्फ इस वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब ब्रेकआउट से भी होना चाहिए, और आपके सामने क्लियर कट ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ
थेमिस मेडिकेयर ने ब्रेकआउट किया है, साथ ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया है। इसके साथ ही और भी चीज़ों को बताऊं, वीकली चार्ट की बात कर लें तो वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये क्लोज करता हुआ आपको थेमिस मेडिकेयर यहाँ से दिख रहा है। इसको मैं और आगे ले जाऊं तो भी आप देखेंगे कि एक अच्छा एक ब्रेकआउट माना जा रहा है थेमिस मेडिकेयर में वीकली चार्ट में। तो डेली के चार्ट पे तो पॉजिटिव है ही, वीकली चार्ट पे भी ये स्टॉक्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया फिलहाल इस सप्ताह में। अभी मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी हम लोग चेक करेंगे, टेक्निकली तो हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, उस ब्रेकआउट को अब ये कितना सस्टेन करता है वो प्राइस लेवल ब्रेक होने के बाद पता चलेगा। लेवल अगर ब्रेक आता है बताया हुआ लेवल तो ही पोजीशन बनेगा, अदरवाइज उसको फिर इग्नोर करके या वेट करेंगे। तो थेमिस मेडिकेयर पहले हम लोगों ने डेली के चार्ट पे ब्रेकआउट देखा, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देखा, मूविंग एवरेजेस जितने मूविंग एवरेजेस हम सारे प्लॉट कर लेते हैं। 9 डेज के मूविंग एवरेज उसके ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है, 26 डे का मूविंग एवरेज उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 50 डे का मूविंग एवरेज उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 200 डे के ऊपर तो ऑलरेडी कर ही रहा है। तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिर से वही बात है कि अब MACD ने कन्वर्ज किया है, डाइवर्स किया है या नहीं। तो MACD बिल्कुल देखिए ये पहली बार आप यहाँ पे देखेंगे 3 दिनों के बाद अचानक से एक पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया है और MACD की लाइन सिग्नल लाइन को डाइवर्स करने की कोशिश कर रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो। इसके साथ ही अगर मैं और भी चीज़ों को लगा दूं, RSI वगैरह लगा दूं, तो आप देखें RSI ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया, ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग ब्रेकआउट किया RSI ने। तो इस वजह से ये स्टॉक सेलेक्ट हुआ है मेरे लिस्ट में थेमिस मेडिकेयर फार्मा स्टॉक्स के। तो थेमिस के जो लेवल निकलेंगे उसका मैं यहाँ पे क्लोजिंग बेस पे वो प्राइस मैं यहाँ पे मेंटेन कर देता हूँ कि हम बाय का पोजीशन थेमिस में तभी बनाएंगे, डिलीवरी लेके तभी जाएंगे जब ये 340 के ऊपर निकलेगा, क्लोज करेगा तब। बाय अब 340 340 के ऊपर क्लोज करना है। और इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा SL जो रहेगा वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ SL। चलिए, स्टॉप लॉस जो होगा हमारा थेमिस मेडिकेयर में 320 रुपये का, यानी कि हमारा रिस्क कितना है, हमारा रिस्क 20 पॉइंट का, सिर्फ 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिस्क है, 20 पॉइंट का रिस्क है। अब टारगेट की बात करते हैं कि टारगेट हमारा कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे टारगेट लिख देता हूँ। टारगेट 1 जो होगा हमारा, टारगेट 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टारगेट 1 जो होगा थेमिस मेडिकेयर में वो इसमें भी 3 टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट 360 का होगा, सेकेंड टारगेट की बात कर लेता हूँ 380 का होगा, 380 का, और जो थर्ड टारगेट होगा टारगेट 3 उसका बात कर लेता हूँ वो 400 का टारगेट होगा। यानी कि कुल मिला के आपको जो टारगेट अचीव करना है 3 टारगेट होंगे, 20 पॉइंट का रिस्क होगा और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो बाय अब 340, स्टॉप लॉस 320 का रहेगा थेमिस मेडिकेयर में। स्टॉक्स का नाम थेमिस मेडिकेयर है और पहला टारगेट 360, दूसरा टारगेट 380 और तीसरा टारगेट 400 400 रुपये का होगा। तो दोस्तों पहला स्टॉक मैंने आपको IT सेक्टर से दिया टाटा एल्क्सी, दूसरा मैंने फार्मा सेक्टर से दिया थेमिस मेडिकेयर और तीसरा स्टॉक मैं आपको फाइनेंशियल सेक्टर से लेके आऊँगा और उसका नाम है जो आपके सामने में, उसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर से और उसका नाम आ गया आपके सामने L&T फाइनेंस होल्डिंग, ठीक है, LTF है जिसको बोलते हैं, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड इसका नाम है दोस्तों। अब इसका सबसे पहले चार्ट एनालिसिस करिए और देखिए कि क्यों सिलेक्शन हुआ है, क्यों हमारे लिए बाइंग और सेलिंग जोन में ये आ रहा है, बाय या टारगेट। आप देखिए इसके रेजिस्टेंस लेवल को सारे रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ काफ़ी जल्दबाजी में दिख रहा है। ये स्टॉक एक अच्छे वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए डेली के चार्ट पे आप देखें वॉल्यूम तो ज़बरदस्त है ही, साथ ही आप अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लें, मार्क कर लें, तो आप क्या बनाएंगे कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश ये स्टॉक्स यहाँ से दिखा रहा है। क्या कर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के स्टॉक्स ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है। सिर्फ इतना से ही काम नहीं है, हमने देखा डेली के चार्ट पे ये स्टॉक्स ने एक, अगर इसको मार्क कर लें तो पहले यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, सक्सेस नहीं हो पाया था, ठीक है। आप देखें इस प्राइस को यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया तो सक्सेस नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन को
क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। तो ये सारे रेजिस्टेंस लाइन मार्क हम लोग ऐसे ऐसे जब करेंगे तो पता क्या चल रहा है, अरे ये तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। वाह, अब इसी रेजिस्टेंस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो पता चला अच्छा ये तो बड़ा है, इसका और रेजिस्टेंस लाइन आगे है। यानी कि एक अच्छे रेजिस्टेंस लाइन को, काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस लाइन को, लगभग 3 महीना पुराना रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ L&T फाइनेंस होल्डिंग डेली के चार्ट पे अच्छे वॉल्यूम के साथ तैयार खड़ा है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से चीज़ों को हम लोग चेंज करेंगे और डेली के जगह पे हम लोग वीकली के चार्ट पे चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया डेली पर, वीकली पे आते हैं। आप इसका वॉल्यूम देखेंगे ना वीकली पे तो प्यार हो जाना, इससे क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। देख रहे हैं क्या वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, ज़बरदस्त वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया 3 महीने के बाद। नवंबर मंथ में ऐसा वॉल्यूम आया था, उसके बाद अब फाइनली नवंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, तब ये ऐसा वॉल्यूम मिला था। उसके बाद अब जो मिला है वो जून 2020 में मिला है, लगभग 6 महीना हो गया है, तब जाके इसने ऐसा वॉल्यूम क्रिएट किया है। और यहाँ से वीकली के चार्ट पे भी इस स्टॉक्स ने एक ब्रेकआउट दिया है, आपको यहाँ पे साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो डेली और वीकली ये 2 टाइम फ्रेम पर स्टॉक्स काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। टेक्निकली चार्ट पे स्टॉक्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। चलिए इन चीज़ों को तो हमने देख लिया कि, और यहाँ से हमने क्या देख लिया कि इसने एक ट्रायंगल पैटर्न को भी ब्रेकआउट किया हुआ है, ये भी बहुत बेहतरीन बात है। तो सारे पैटर्न्स को ब्रेक करता हुआ डेली वीकली चार्ट पे स्टॉक्स अपर रेंज को जाने जा रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए अब उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। चलिए 200 DMA भी बहुत ऊपर है इसके पास 92, तो उसकी तो बात ही हम छोड़ देंगे, यानी कि वो तो अंतिम मूविंग एवरेज हो गया। हम छोटे मूविंग एवरेज की बात कर ले या MACD की बात कर ले, तो MACD क्या दिखा रहा है कि डाइवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? MACD की लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर की साइड में डाइवर्स कर रहा है, यानी कि ऊपर भागने की बुलिश सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। RSI को देख लें या MACD के जगह मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर लें तो ये है 26 का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ये है 50 डे का मूविंग एवरेज जिसका वो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, और ये है 9 डे का मूविंग एवरेज ग्रीन वाली जिसको ये ब्रेक करके तैयार खड़ा है। तो सिर्फ 50 डे के मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंस है, बाकी सारे रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिए। तो इसकी बात करते हैं हम लोग बाय कंडीशन, क्या लेवल हमारा बनेगा। तो इसके लेवल में लिखता हूं दोस्तों L&T फाइनेंस होल्डिंग, यानी कि L&T FH, इसका नाम यही है स्टॉक्स का नाम। ठीक है, L&T FH। तो मैं इसका बाय प्राइस लिखूंगा, बाय एवब क्या होगा, मैं इसका बोल्ड कर देता हूँ, साइज बड़ा कर देता हूँ। बाय प्राइस हम L&T फाइनेंस होल्डिंग को 64 के ऊपर लेके जाएंगे। जब 64 के ऊपर निकलेगा तब हमारा प्राइस, तब हमारी एंट्री बनेगी डिलीवरी बेस पे। इंट्राडे में मान लेता हूँ ये 62 पे ओपन हो गया, हमने पोजीशन बना लिया और ये 3:15 बजे से 3:15 बजे के बाद 3:15 के बाद जो है वो 61 पे आ गया, तो हमें तो नहीं लेके जाना ना, हमें लेके जाना ही नहीं है। हमें कब लेके जाना है डिलीवरी, जब वो 64 के ऊपर ही रहेगा तभी लेंगे। हाँ, अगर इंट्राडे में ही पहला टारगेट आ जाता है तो फिर हम उस दिन भी डिलीवरी नहीं लेते, फिर हम डिलीवरी फर्स्ट टारगेट के ऊपर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा कि कब आपको डिलीवरी लेना है, कब उसको छोड़ के जाना है। तो बाय अबव 64 64 के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग। इस कंडीशन में जो एसएल होगा हमारा वो हो जाएगा 59, 5 पॉइंट का हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ओनली 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ओनली 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। रिस्क हमारा 5 पॉइंट का है, मात्र 5 पॉइंट का। अब टारगेट की बात कर लेता हूँ, तो चलिए टारगेट 1 जो होगा इस कंडीशन में हमारे पास, मैं साइज बड़ा कर दूँ, ज़रा बोल्ड कर देता हूँ। तो टारगेट 1 जो होंगे, इसमें 2 टारगेट हो गए, सिर्फ सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड। 69 का फर्स्ट टारगेट होगा और जो सेकेंड टारगेट होगा, टारगेट 2 की बात कर ले, वो 74 का होगा। यानी 2 टारगेट आपको मिलेंगे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। 64 के ऊपर क्लोजिंग बनाना है, 59 का स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट 69 और सेकेंड टारगेट 74 का। तो दोस्तों ये वीकली पिक्स रहा 8 जून 2020 से जो नया वीक शुरू हो रहा है, नया सप्ताह शुरू हो रहा है उसके लिए। और पहले वाले जितने वीकली पिक्स थे आप लोग उसका टारगेट अचीव हो चुका है, प्रॉफिट बुक कर लिए, उसके लेवल आ चुके हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा बर्जर पेंट रहे, चाहे वो माइंट्री रहे, चाहे वो फिर आपका जो क्या कहते हैं MGL रहे, चाहे और भी जो स्टॉक दिया था गोदरेज कंज्यूमर रहे, ये सारे स्टॉक्स ने, DLF रहे, ये सारे स्टॉक्स ने आपको टारगेट अचीव करके दिया। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे और मेरा हौसला अफजाई करेंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।